बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एंड एपरेंट वेट, हकीकी और ज़ाहिरी वज़न। हकीकी वज़न हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तारीफ़ करते हैं कि वज़न वो क़ुव्वत है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जितनी भी चीज़ों का हम वज़न मालूम करते हैं वो दरअसल उन चीज़ों पर ज़मीन की लगाई गई क़ुव्वत की कीमत होती है। जितनी मिक़दार मादा छोटी होती है जिस्म की, उतनी ही ज़मीन उस पर कम क़ुव्वत लगाती है, और जिस कदर मिक़दार मादा बड़ी हो उस पर उतनी ही ज़्यादा क़ुव्वत लगाती है। तो ये तो हो गया हकीकी वज़न। और ज़ाहिरी वज़न, जब कोई जिस्म ऊपर को या नीचे को या लिफ्ट में बैठकर जाता है, नीचे आता है या ऊपर आता है, तो उस वक्त ज़ाहिरी वज़न से हमें वास्ता पड़ता है। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वी ऑफन हियर दैट, हम अक्सर सुनते हैं, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी वेटलेस, कि चीज़ जो है वो बेवज़न हो गई है, चीज़ों ने बेवज़नी ज़ाहिर की है। इन अ स्पेसशिप, खलाई जहाज़ में हम अक्सर सुनते हैं कि खलाई जहाज़ में चीज़ें बेवज़नी ज़ाहिर करती हैं, सर्कलिंग अराउंड द अर्थ, जो कि ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही होती हैं। वो अशिया जो खलाई जहाज़ के अंदर ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही होती हैं वो बेवज़नी ज़ाहिर करती हैं। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द इफेक्ट इन सम डिटेल, इस असर को यानी बेवज़नी के असर को तफसील के साथ इसका जायज़ा लेने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा तफसील से पढ़ते हैं इसको। लेट अस फर्स्ट डिफाइन दैट, आइए सबसे पहले हम तारीफ़ करते हैं कि किस चीज़ की, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वेट, कि वज़न से हमारी क्या मुराद है। वज़न से मुराद वही है जो पहले मैंने बताया आपको कि वज़न वो क़ुव्वत है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ कशिश करती है, खींचती है। द रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म का हकीकी वज़न, इज द ग्रेविटेशनल पुल, वो मादी कशिश है ऑफ अर्थ, ज़मीन की, ऑन द ऑब्जेक्ट, चीज़ पर। किसी भी चीज़ पर ज़मीन की जो मादी कशिश है उसका नाम उस चीज़ का वज़न है। मादी कशिश बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि ज़मीन का मादा चूँकि बहुत ज़्यादा है, ज़मीन के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा है, तो जितनी कायनात में चीज़ों का मादा जिस चीज़ में ज़्यादा होगा उतनी ही वो ज़्यादा ताकत के साथ कशिश करेगी। चाँद का मादा तकरीबन जो है वो ज़मीन की निस्बत 3 गुना कम है, तो 3 गुना कम क़ुव्वत के साथ वो चीज़ों को खींचता है। ज़मीन का 3 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ खींचेगा। सूरज का कई गुना ज़्यादा है तो वो कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत के साथ चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस मादी कशिश का नाम है हकीकी वज़न, या उर्फ़ आम में हम वज़न कह देते हैं। सिमिलरली, इसी तरह द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि किसी जिस्म का, किसी चीज़ का वज़न चांद की सतह पर, वो क्या है, इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट, वो चांद की कशिश है, चांद की मादी कशिश है उस चीज़ पर। जिस तरह ज़मीन पर चीज़ों का वज़न ज़मीन की उन चीज़ों पर मादी कशिश के ज़रिए से हम मालूम करते हैं, इसी तरह चांद की सतह पर चीज़ों का वज़न दरअसल चांद की कशिश है जो उन चीज़ों पर लगती है। जनरली, आम तौर पर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस, जो किसी चीज़ पर जो वज़न अमल कर रहा है वो स्प्रिंगी तराजू के ज़रिए मालूम करता है। सामने की शक्ल में स्प्रिंगी तराजू है, स्प्रिंग बैलेंस, इसके ज़रिए से चीज़ों का वज़न मालूम किया जाता है कि स्प्रिंगी तराजू के साथ वज़न को लटका दिया जाता है और पैमाने पर निशानात लगे होते हैं जिससे क़ुव्वत को पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो जिस्म क़ुव्वत लगाता है, बाय ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल, जिस्म क़ुव्वत लगाता है उस पैमाने पर, जो पैमाने पर जिस्म के ज़रिए क़ुव्वत लगती है, इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होती है, पुल ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, वो ज़मीन की मादी कशिश जो उस जिस्म पर अमल कर रही होती है। ज़मीन की कशिश, मादी कशिश जो उस जिस्म पर अमल कर रही होती है, वो कशिश जो है वो पैमाना बता देता है कि इस जिस्म का वज़न कितना है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस जिस्म पर ज़मीन अपनी कितनी मादी क़ुव्वत लगा रही है। दैट इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जिस्म का वज़न है। यानी चांद की सतह की बात हो रही थी कि जिस तरह ज़मीन की सतह पर चीज़ों का वज़न है, ज़मीन की कशिश से हम
उसको मालूम करते हैं। इसी तरह चांद की सतह पर चीज़ों का वज़न चांद की कशिश के हिसाब से होगा, या चांद की मिक़दार मादा, वो जो जिस चीज़ों को कशिश करती है उसके लिहाज से होगा। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। यानी जो मादी कशिश जो वज़न को ज़ाहिर करती है, हकीकी वज़न जब हम साकन हालत में खड़े होते हैं, ये चीज़ हमेशा दुरुस्त नहीं होती। कहाँ? एज विल बी मैंशनड अ लिटिल लेटर, थोड़ा पहले हमने जिस तरफ इशारा किया है, पहले इशारा किया ना कि साकन हालत में आदमी जब स्प्रिंगी तराजू से वज़न नोट करता है तो वो हकीकी वज़न होता है, उर्फ़ आम में जिसको हम वज़न कहते हैं। लेकिन जब बंदा लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो लिफ्ट में तराजू लगा हुआ हो, स्प्रिंगी तराजू, वहाँ वज़न नोट किया जाए तो वो ज़ाहिरी वज़न दिखाएगा। सो वी कॉल द रीडिंग ऑफ द स्केल एज एन अपरेंट वेट, यानी जब वो जिसकी तरफ हमने इशारा किया था, जिसम ऊपर या नीचे लिफ्ट में जा रहा है, तो उस वक्त जो स्केल की रीडिंग है, जो पैमाने की स्प्रिंगी पैमाने की पैमाइश है, वो क्या ज़ाहिर करेगी? एज अपरेंट वेट, वो ज़ाहिरी वज़न को ज़ाहिर करेगी। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, इस नुक्ते को मज़ीद वाज़े करने के लिए या इस नुक्ते की अमली वजाहत करने के लिए, इलस्ट्रेट का मतलब होता है अमली वजाहत करना। लेट अस कंसीडर द अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, आइए हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं ज़ाहिरी वज़न का ऐसे जिस्म जिसका तोल m है। ऐसा जिस्म जिसमें मिक़दार मादा या उसका तोल m है, उसके ज़ाहिरी वज़न को हम लेते हैं, निकालते हैं। सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, वो जिस्म जो है वो एक डोरी के साथ और या फिर स्प्रिंगी तराजू के साथ, एक डोरी और स्प्रिंगी तराजू के साथ जिस्म लटक रहा है, जैसा कि ऊपर वाली तस्वीर में दिखाया गया है। डोरी और स्प्रिंगी तराजू आप देख रहे हैं, तस्वीर नंबर 5.17a, सबसे ऊपर वाली। लिफ्ट में आदमी खड़ा है और लिफ्ट के अंदर ही स्प्रिंगी तराजू, डोरी और वज़न का निज़ाम है, वज़न लटक रहा है स्प्रिंगी तराजू के साथ। तो जब साकन हालत में खड़ा होगा, चाहे लिफ्ट के अंदर खड़ा हो या ज़मीन की सतह पर खड़ा हो, तो जिस्म का वज़न हकीकी वज़न ही होगा, ज़ाहिरी नहीं होगा। ज़ाहिरी उस वक्त होगा जब ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पर एट रेस्ट लिखा है, तो जो लिफ्ट है वो हालत सुकून में है, तो हालत सुकून में a बराबर 0, इसरा जो है वो 0 होता है। When the lift is at rest, जैसा कि पहले बताया सबसे ऊपर वाली तस्वीर में, जब लिफ्ट जो है वो हालत सुकून में होगी, द न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस, जो न्यूटन का दूसरा कानून F बराबर m में, वो हमें बताएगा क्या? दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, कि इसरा की कीमत 0 होगी, जिस्म में तेज़ी जो है वो 0 होगी। जाहिर है जिस्म साकन है तो उसमें तेज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेज़ी 0 हो जाएगी। बहरहाल फार्मूले के ज़रिए भी हम इसको साबित करते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ 0, इस पर हासिल क़ुव्वत कितनी होगी? 0 होगी। हासिल क़ुव्वत का मतलब है जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है और जो नीचे की तरफ अमल कर रही है, इनको तफरीक आपस में कर दिया जाए तो कोई ना कोई जवाब आ जाए, वो हासिल होगा। अगर तफरीक करने से जवाब 0 आता है तो हासिल 0 हो जाएगा। इफ़ W इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर W इस पर ज़मीन की मादी कशिश है जो जिस्म पर अमल कर रही है, एंड T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और T जो है वो डोरी में तनाव है जिस डोरी के साथ वज़न बंधा हुआ है। देन वी हैव, और तब हमारे पास एक फार्मूला है T मनफी W बराबर m में। T तनाव में से W को वज़न को तफरीक कर दें तो वो हासिल क़ुव्वत आ जाएगी, जैसे F बराबर ma होता है, तो वो F की कीमत आ जाएगी F बराबर ma। चूँकि a तो 0 है तो ma वाली पूरी रकम ही 0 हो गई। T मनफी W बराबर 0 आ गया, तो T बराबर किसके आ गया? W के आ गया। यानी जिस्म जब साकन होता है, जब लिफ्ट साकन है, खड़ी है, उस वक्त जिस्म का जो वज़न है वो डोरी के जो स्प्रिंगी तराजू के साथ बंधी हुई है उसके तनाव के बराबर होगा। T बराबर W, ये आम केस है, आम फहम मामला है। जब हम ज़मीन की सतह पर खड़े होकर किसी चीज़ का वज़न मालूम करते हैं तो उस वक्त डोरी का तनाव वज़न के बराबर होता है, T बराबर W।
दिस सिचुएशन विल रिमेन सो लॉन्ग एज ए इज इक्वल टू 0। ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ए की कीमत सिफर होगी, यानी या तो जिस्म साकन होगा या यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा होगा, उस वक्त ए सिफर होगा। जब ए सिफर होगा तो हकीकी वजन ही तराजू जो है वो जाहिर करेगा, स्प्रिंगी तराजू। द स्केल दस शो द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्प्रिंगी तराजू है, पैमाना है, वो जिस्म का हकीकी वजन ही जाहिर करेगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू अ पर्सन। किसी चीज का वजन जो है वो किसी आदमी को महसूस होगा, आदमी को लगेगा। सीम्स टू अ पर्सन, आदमी को लगेगा, क्या लगेगा? इन अ लिफ्ट टू वेरी। लिफ्ट में बैठे हुए आदमी को चीज का वजन बदलता हुआ महसूस होगा, बदलता हुआ लगेगा। कब? डिपेंडिंग ऑन इट्स मोशन, उसकी हरकत पर इन्हिसार करते हुए। जिस्म की हरकत पर मुनहसर है ये बात कि आदमी को जो लिफ्ट में बैठा है और तो उसको बदलता हुआ वजन जो है वो महसूस हो, हकीकी वजन की कीमत ना आए, वजन बदलता हुआ महसूस हो, बदलता हुआ लगे, कीमत बदलती हुई आए। तो कब होगा ये? आइए पहला केस पढ़ते हैं। When the lift is moving upward, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ हरकत कर रही है with an acceleration a, इसरा a के साथ, तेजी a के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। बात बड़ी साफ सी है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, वजन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जिस डोरी के साथ, स्प्रिंगी तराजू की डोरी के साथ वजन लटक रहा है, उस डोरी में तनाव ज़्यादा है। तनाव की कुव्वत ऊपर अमल करती है और जिस्म का वजन नीचे अमल करता है। तनाव ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? T मनफी W बराबर MA। ये हासिल कुव्वत आ गई है, F बराबर MA होता है ना, तो हासिल कुव्वत जो ऊपर की तरफ लग रही है वो T मनफी W है। वजन नीचे और तनाव ऊपर, तो ज़्यादा में से कम को मनफी किया, वो हासिल कुव्वत आई जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। T मनफी W बराबर MA। तो T की कीमत एक तरफ रहने दी, W को दूसरी तरफ ले गए, T बराबर W जमा MA। ये वो केस है जिसमें जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है और उस लिफ्ट के अंदर आदमी बैठा हुआ है, उसी में स्प्रिंग लटका हुआ है लिफ्ट की छत के साथ, और स्प्रिंग डोरी से बंधा हुआ है और डोरी के साथ जिस्म लटक रहा है। उस सूरत हाल में T की कीमत W जमा MA आएगी, यानी उसको वजन अब देखें, तराजू में जो आदमी बैठा है, जो स्प्रिंग है, वो वजन ज़्यादा दिखाएगा। ये T बराबर W जमा MA वजन दिखाएगा W जमा MA। W में कोई चीज़ जमा हो रही है, W में कोई चीज़ जमा हो रही है, तो उसका वजन जो है वो इस तनाव के बराबर होगा। जितना डोरी में तनाव होगा उतना ही वजन जाहिर करेगा। तो T की कीमत W जमा MA आ गई। तो T की कीमत, वजन बढ़ गया जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। The object will then weight more than its real weight by an amount MA। चीज का वजन जो है ज्यादा होगा। The object will then weight more, चीज का वजन अब ज्यादा होगा than its real weight, उसके हकीकी वजन की निस्बत by an amount, कितनी मिकदार ज्यादा होगा? MA। पीछे की तरफ T बराबर W जमा MA। W उसका हकीकी वजन था, तो T जो है वो बराबर W जमा MA, तो वजन W की बजाय हो जाएगा W जमा MA। MA मिकदार ज़्यादा हो जाएगा, यही फ़िक्रे का मतलब है। द ऑब्जेक्ट विल देन वेट मोर देन इट्स रियल वेट बाई एन अमाउंट MA। जो चीज़ का जो वज़न है वो अब हकीकी वज़न की निस्बत MA मिकदार ज़्यादा दिखाएगा। नाउ सपोज दैट लिफ्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A। अब फर्ज करते हैं कि लिफ्ट और उसके अंदर जो चीज़ है, जो जिस्म है तराजू के साथ लटका हुआ, इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन A। अब नीचे की तरफ A इसरा के साथ आ रहा है, जैसा कि नीचे वाली तस्वीर से जाहिर है 5.17A। तो देन वी हैव, तब हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा? ऊपर से नीचे जिस्म आ रहा है। अब गौर कीजिएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वजन ज़्यादा है, डोरी में तनाव कम है, तभी तो नीचे आ रहा है। कितना ज़्यादा है? W में से डोरी का तनाव मनफी कर दिया तो वो हासिल कीमत आ जाएगी कुव्वत की, जो जिस्म पर नीचे की तरफ लग रही है। जाहिर बात है नीचे वजन ज़्यादा है, तनाव कम है,
W में से T को मनफी किया तो हासिल कुव्वत आई बराबर MA, यानी इस कुव्वत के ज़ेरे असर उसमें इसरा पैदा हो रहा है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F बराबर MA। F की कीमत है अब W मनफी T, हासिल कुव्वत लग रही है जिससे जिस्म नीचे की तरफ आ रहा है। विच शोज दैट, अब T को एक तरफ रहने दिया, T ही जितना तनाव होगा वही स्प्रिंग जाहिर करेगा। जाहिर बात है, स्प्रिंग के साथ डोरी लटक रही है, डोरी में जितना तनाव होगा स्प्रिंग वही उसका वजन जाहिर करेगा। तो विच शोज दैट, इसका मतलब यह है T बराबर W मनफी MA। W में से MA निकाल दिया, अब चीज का जिस्म का वजन कम हो जाएगा। जो हकीकी वजन W था, W में से कोई मिकदार मनफी हो रही है, तब जो वजन उसका जाहिरी वजन आ रहा है T बराबर W मनफी MA। अब जो चलते हुए आपने देखा कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी उस वक्त वजन ज़्यादा स्प्रिंगी तराजू ने नोट किया, और जब नीचे आ रही थी स्प्रिंगी तराजू ने वजन कम नोट किया। तो इस तरह जब जिस्म ऊपर या नीचे जाता है लिफ्ट के अंदर, तो उसका जो वजन है वो हकीकी नहीं होता, वो जाहिरी होता है, उसमें कमी बेशी आ जाती है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच द स्केल इज रीडिंग, जो डोरी में तनाव है जिसको स्केल पैमाना पढ़ रहा है। डोरी में जो तनाव है जिसको पैमाना पढ़कर बता रहा है उसके अंदर मौजूद आदमी को, इज लेस देन W बाई एन अमाउंट MA, वो W से कम हो जाएगा। कितनी मिकदार? MA। जब जिस्म नीचे की तरफ आ रहा है लिफ्ट के अंदर, तो उसके हकीकी वजन से MA मिकदार असल वजन जो ज़ाहिरी वजन है वो कम हो जाएगा, जिसको वो स्प्रिंगी तराजू नोट करेगा। टू अ पर्सन इन एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, जो हरकत करती हुई लिफ्ट है उसमें जो बैठा आदमी है उसके लिए द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू वेट लेस देन W, जो जिस्म है वो जाहिर करेगा अपना वजन W से कम। जो लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी है उसके लिए जो चीज़ है वो अपना असली वजन W की बजाय कम करके दिखाएगी। इस जुमले को पढ़ लीजिएगा। टू अ पर्सन, किसी आदमी के लिए, इन एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, जो हरकत करती हुई लिफ्ट के अंदर, इसरा करती हुई लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, द ऑब्जेक्ट, उस बंदे के लिए, द ऑब्जेक्ट टू अपीयर्स टू वेट लेस देन W, जो चीज़ है वो अपना वजन W की निस्बत कम जाहिर करेगी। इट्स एपरेंट वेट इज लेस देन इज देन, उसका ज़ाहिरी वजन अब क्या होगा? W मनफी MA, जैसा कि हमने पीछे फार्मूले में दिखाया है। तो अब नीचे आते हुए वजन उसका कम हो जाएगा, ज़ाहिरी वजन कम हो जाएगा। लेट अस नाउ कंसीडर दैट, अब हम देखते हैं कि एक और केस लेते हैं, दैट द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जो लिफ्ट है वो ज़मीन की कशिश के ज़ेरे असर आज़ादाना नीचे गिर रही है। जैसे मकान से कोई चीज़ नीचे गिर रही हो, धड़ाम के साथ ज़मीन पर आ गिरे, तो इस तरह लिफ्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, बिल्कुल आज़ादाना हरकत कर रही है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला सहारा नहीं है। देन क्या आज़ादाना गिरती हुई चीज़ों का जो इसरा है वो G होता है। A बराबर, जहाँ फार्मूले में A आता है वहाँ हम G लिखते हैं। G का मतलब ये है कि ये इसरा है, ये तेज़ी है, ऊपर से नीचे आता जिस्म जब आ रहा होता है तो हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर फी सेकंड इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है तेज़ी। ये पहले ऊपर से नीचे जब आया तो एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो गया 9.8 मीटर फी सेकंड, अगले में 9.8 मीटर और हो गया, 9.8 में 9.8 और जमा कर दिया, उससे अगले सेकंड में फिर 9.8 मीटर फी सेकंड और इजाफा हो गया। इसका मतलब यह है कि ये आज़ादाना नीचे की तरफ आ रही है, G इसरा के साथ, कशिश ज़मीन के तहत जो इसरा पैदा होता है उसके तहत नीचे आ रहा है। एंड हेंस T बराबर W मनफी MG, जो नीचे जिस्म आता है उसका फार्मूला पहले हमने निकाला, T बराबर W मनफी MG, तो MA की बजाय MG लिखा क्योंकि A जो है वो G बन जाएगा। तो W बराबर T बराबर W मनफी MG, ये फार्मूला बड़ा सादा सा है, यहाँ गौर कीजिएगा W भी MG ही होता है। W की कीमत कितनी होती है? MG के बराबर होती है। तो यहाँ W की जगह अगर हम MG लिख देंगे तो T बराबर किसके आ जाएगा? सिफर आ जाएगा। डोरी में तनाव सिफर होगा,
جب آزادانہ جسم اوپر سے نیچے گرتا ہے تو ڈوری میں تناؤ ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے تو آزادانہ گرتا ہے، تو ڈوری میں تناؤ صفر ہو جائے گا، T برابر W منفی mg۔ آزادانہ جو لفٹ نیچے گر رہی ہے اور اس کے اندر جو آدمی ہے اور جو سپرنگ ہے، آدمی دیکھے گا کہ سپرنگ جو ہے وہ صفر جو مقدار ہے وہ دکھا رہا ہے، صفر ریڈنگ دکھا رہا ہے، اس سے ڈوری میں تناؤ صفر ہے، تو جو ظاہری وزن ہے اب صفر ہو جائے گا۔ As the weight W of the body is equal to mg، ہمیں پتا ہے کہ جسم کا جو وزن ہے W وہ mg کے برابر ہوتا ہے، T برابر W منفی mg تھا نا، تو W کی قیمت بھی mg، یہاں دونوں کی قیمت mg لکھی، T برابر mg منفی mg برابر صفر ہو گیا، تو جسم کا ظاہری وزن، چیز کا ظاہری وزن صفر ہوگا جو آزادانہ نیچے گر رہا ہوگا۔ The apparent weight of the object will be shown by the scale to be zero، جو ظاہری وزن ہے چیز کا وہ پیمانہ صفر بتائے گا، پیمانہ صفر دکھائے گا۔ It is understood from these consideration، ان مشاہدات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، ہم سمجھ چکے ہیں that apparent weight of the object is not equal to its true weight، جو ظاہری وزن ہے چیز کا وہ اس کے حقیقی وزن کے برابر نہیں ہے۔ In an accelerating system، کسی بھی اسراع والے نظام میں، یعنی کوئی بھی چیز جب اسراع کے ساتھ حرکت کر رہی، تیز ہو رہی ہے یا آہستہ ہو رہی ہے، اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے، اس وقت ظاہری وزن جو ہے وہ حقیقی وزن کے برابر نہیں ہوگا۔ وہ ظاہری وزن کس کے برابر ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ ظاہری وزن تناؤ ہوتا ہے اور تناؤ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے، ڈوری کے اندر تناؤ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے، تو اٹ از ایکول اینڈ اپوزٹ ٹو دی فورس، یعنی یہ جو تناؤ کس کے برابر ہے؟ equal and opposite to the force required to stop it، اس کو روکنے کے لیے جو قوت درکار ہے برابر ہے، جسم کو روکنے کے لیے، جسم نیچے آ رہا ہے تو روکنے کے لیے قوت اوپر کی طرف جائے گی، تو اس کو روکنے کے متضاد سمت میں ہوگا، تو روکنے کے لیے جو قوت درکار ہوگی وہی اس کا ظاہری وزن ہوگا، ظاہری وزن کی وہ قیمت ہوگی۔ فرام فالنگ، گرنے سے جو بچانے کے لیے T کی قیمت ہوگی وہی اس کی ظاہری وزن کو ظاہر کرے گی، اور وہ اصل وزن کے مخالف سمت میں ہی ہوگا، اصل وزن نیچے ہے اور ظاہری وزن اوپر کی طرف ہے، اور وہ ڈوری کا تناؤ ہے۔ ان دیٹ فریم آف ریفرنس، اس حوالے کا فریم جس میں ہم جو کر رہے ہیں، جس میں ہم وزن کی پیمائش کر رہے ہیں، یعنی لفٹ نیچے آ رہی ہے یا لفٹ اوپر جا رہی ہے، تو یہ حوالے کا فریم جو ہے وہ لفٹ ہے، اور اس کے اندر جو نظام ہے سپرنگ کا، ترازو کا اور آدمی کا، یہ اس لفٹ کے حوالے سے سارا وزن نوٹ کرے گا، لفٹ اوپر جا رہی ہے یا لفٹ نیچے آ رہی ہے یا آزادانہ گر رہی ہے۔